कराची के इलाके औरंगी में ताजिर के घर डकैती जेर तरबियत डीएसपी की सरबराही में पुलिस पार्टी और प्राइवेट पार्टी ने की। डीआईजी आसिम कायम खानी की तहकीकाती रिपोर्ट में संगीन इंकशाफात सामने आ गए। रिपोर्ट में तस्दीक की गई है कि डकैती पुलिस यूनिफॉर्म में 2 एहलकारों और 5 प्राइवेट अफराद ने की। डकैती में 1 करोड़ 90 लाख रुपए, 60 तोले सोना और दीगर कीमती सामान लूटा गया। कैश और सोना ताजिर के घर से एक स्कूल बैग में रख कर ले जाया गया। वारदात के दौरान डीएसपी उमर तारिक ने प्राइवेट अफराद को हसास इदारे के एहलकार के तौर पर मुतारिफ करवाया। औरंगी टाउन डकैती की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आने पर आला पुलिस हुक्काम का एक्शन। एसएसपी साउथ इमरान कुरैशी को ओहदे से हटा दिया गया। जेर तरबियत डीएसपी उमर तारिक बेजारी का सीपीओ तबादला कर दिया गया। हम हर कीमत पर अक्सरियती हुकूमत हासिल करेंगे। शहबाज शरीफ पंजाब संभालेंगे, नवाज शरीफ विफाक। साबिक विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने नून लीग का इलेक्शन के बाद का लाहे अमल बता दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, इनकी राय में शहबाज शरीफ को पंजाब की बागडोर संभालनी चाहिए। वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ ही हैं। बोले, अगर मरीम नवाज और हमजा शहबाज अपोजिशन में होते हुए लंबी लंबी जेलें काट सकते हैं तो हुकूमत में क्यों शामिल नहीं हो सकते। नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए उनके घर पहुंच गए। साबिक वजीर आजम की पाकिस्तान वापसी के बाद सरबराह JUIF से पहली मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान का मुस्तकबिल में नून लीग के साथ मिलकर चलने का ऐलान। कहा, नाजायज़ हुकूमत के खिलाफ 7 तहरीक चलाई, हुकूमत में इकट्ठे रहे, मुस्तकबिल में भी मिलकर चलेंगे। इंतखाबी मराहिल में मुफाहिमत और एडजस्टमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। बोले, PDM में हम आहंगी का माहौल बना था उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जिस पार्टी का जहाँ जहाँ हक बनता है उससे वो हक मिलना चाहिए। मुल्क के खिलाफ साजिश अभी तक मौजूद है। फितरे को दोबारा सर उठाने से रोकने के लिए सबको मिलकर सोचना होगा। अगर मसला है तो हमारे बुजुर्ग सियासतदानों का अना का मसला है। अगर मसला है तो हमारे पुराने सियासतदानों के पुराने सियासत का मसला है। वो सियासी मुखालफत नहीं, वो जाती दुश्मनी पे उतर आए हैं। खास तौर पे जो हमारे पंजाब के सियासतदान हैं, जो हमारे लाहौर के सियासतदान हैं, उनका सियासत कोई ऐसा है कि या मैं खेलूंगा या मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा। महंगाई लीग का भी असल चेहरा देख लिया है। वो शेर तो बिल्ली निकल लिया है। शेर तो बिल्ली निकला, अवाम ने महंगाई लीग का चेहरा देख लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दीरबाला में जियालो से खिताब। कहा, अवाम एक मौका दें, पख्तूनख्वा और पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे। PDM की हुकूमत बनी तो इरादा था इस इत्तेहाद से मुल्की मसाइल का मुकाबला करेंगे। एक के बाद एक वजीर होने के बावजूद मुआशी हालात बदतर होते चले गए। मुश्किलात से निकलने के लिए पुरानी सियासत को छोड़ना पड़ेगा। अगर मसला है तो हमारे सियासतदानों की आपस की लड़ाई का मसला है। हमने पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी कोई इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। और हम समझते हैं कि इलेक्शन अगर हमारे कोई मामलात बन जाते हैं तो बहुत ठीक, नहीं बन जाते तब भी हमें इंतखाबी मुहिम में कोई तलखी नहीं पैदा करनी चाहिए और हमारी सियासत बच्चों के हवाले नहीं होना चाहिए। मौलाना साहब, बिलावल साहब कहते हैं कि अब जो बुजुर्ग है वो सियासत से रिटायरमेंट लेके घर बैठ जाए, क्या कहेंगे? पहला पैगाम तो उन्होंने अपने वालिद को दिया है तो और उनकी वालिदा हयात होती फिर क्या करते। मौलाना फजलुर रहमान का बिलावल के बयान पर रद्द अमल। कहा, बुजुर्ग और बच्चे की सोच में फ़र्क होता है, यही फ़र्क बिलावल के बयानात में नज़र आ रहा है। बिलावल ने बुजुर्गों के बजाय ख़ुद को मौका देने की बात की है। इस बात का पहला निशाना तो ख़ुद इनके अपने वालिद हैं। बिलावल की वालदा जिंदा होती तो फिर क्या सूरत हाल होती। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुफाहिमत और सीट एडजस्टमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी कोई इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार नहीं करना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन PTI के खिलाफ जेल ट्रायल रोक दिया। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त मंजूर। मुख्तसर फैसले में जेल ट्रायल की मंजूरी का तरीका गैर कानूनी करार।
जेल में अब तक की तमाम समाअतें कलअदम करार। अदालत ने कहा गैर मामूली हालात में कानूनी तकाजे पूरे करके जेल ट्रायल किया जा सकता है। जेल ट्रायल ओपन या इन कैमरा हो सकता है। अदालत ने साइफर केस की समाअत के लिए जज अबुल हसनान जुल्करनैन की तैनाती दुरुस्त करार दे दी। दौरान समाअत चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा जेल ट्रायल के लिए ट्रायल कोर्ट के जज को जुडिशल ऑर्डर जारी करना जरूरी है। जुडिशल ऑर्डर पर काबीना से मंजूरी ली जाती है, फिर जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। साइफर केस की अगली समाअत 23 नवंबर को होनी है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया केस में कभी मेरिट पर दलाइल नहीं सुने गए। ज़रूरत पड़ी तो अपील रोज़ाना की बुनियाद पर चलाएंगे। एवन फील्ड और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि एवन फील्ड रेफरेंस में अपील सुनी हुई है, कुछ चीज़ें इनके जहन में हैं। मजीद समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी। वकला से दलाइल तलब। रूस, चीन, ब्राज़ील, जनूबी अफ्रीका और अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराहों की मौजूदगी में सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने 1967 की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम लाजमी करार दे दिया। ब्रिक्स के वर्चुअल इजलास से खिताब में शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने दुनिया भर से इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने का मुतालबा कर दिया। गज़ा की पट्टी पर वहशियाना हमलों की मज़म्मत, फ़लस्तीनियों की बेदखली मुस्तरद, इज्तिमाई जद्दोजहद पर जोर। ब्रिक्स प्लस मुल्कों के वर्चुअल इजलास में रूसी सदर पुतिन, चीन के सदर शी जिनपिंग, अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस और दीगर मुल्कों के सरबराहान शरीक थे। चीन के सदर शी जिनपिंग ने खिताब में फौरी जंगबंदी पर जोर दिया। दूसरी जानिब आज इसराइली काबीना के इजलास में यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक डील पर फैसला मुतवक्के है। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि पेशरफ्त हो रही है। फौजी अदालतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर पंजाब हुकूमत रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ दूर करके आज दोबारा अपील जमा कराएगी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि फौजी अदालतों से मुतालिक फैसले को कलअदम करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) के तहत अपना आईनी दायरा इख्तियार इस्तेमाल किया। आइन और कानून के मुताबिक दीगर फोरम्स मौजूद हों तो 184(3) का दायरा इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फौजी अदालतें और आम अदालतें 1947 से काम कर रही हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा। इजलास में जस्टिस मज़ाहिर नकवी और पाकिस्तान बार काउंसिल समेत दीगर शिकायत कुनंदगान की शिरकत। जस्टिस मज़ाहिर नकवी को दूसरा शो कॉज नोटिस जारी होगा या नहीं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जायजा। इजलास आज फिर होगा। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से खावर मानेका के बयान पर अफसोस का इजहार। चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के बाद उनके वकील शेर अफजल मरवत ने बताया कि चेयरमैन पीटीआई का कहना है कि इनकी जमात मुल्क की वाहिद जमात है जो फेडरेशन की अलामत है। इस तरह के बयानात से तहरीक इंसाफ को माइनस करने और कायदीन के घरेलू मामलात पर बिला जवाज मुदाखलत की जा रही है। इनका मकसद है कि इद्दत के केस में इनको शहादत मिल सके। केस पहले दायर हुआ है और शहादत अब बनाई जा रही है। खावर मानेका के बयान पर रद्द-ए-अमल में जुल्फी बुखारी ने कहा कि खावर मानेका बददियानत और करप्ट है। जो बातें उन्होंने की हैं, मेरे नहीं ख्याल कि इसके बाद रियासत मदीना का नाम लेना चाहिए था। जो बातें खावर मानेका ने की हैं, इसके बाद चेयरमैन पीटीआई को रियासत मदीना का नाम नहीं लेना चाहिए। खावर मानेका के इंटरव्यू पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर मीडिया से बातचीत। पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि खावर मानेका को अपने ही घर का पर्दा चाक नहीं करना चाहिए था। जब चेयरमैन पीटीआई वजीर आजम थे तो उस वक्त उन्हें इंटरव्यू देना चाहिए था। एटीसी इस्लामाबाद में पेशी पर गुफ्तगू में कहा कि चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी से कबल ही IMF के वफ्द के साथ मुलाकात हुई। इनकी जेल में चेयरमैन पीटीआई से अभी मुलाकात नहीं हुई। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद पार्टी छोड़ने वाले सब वापस आ जाएंगे। वोट पीटीआई का है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई को इसका हक दें और जल्द से करने दें।
ऐसा लग रहा है कि निगरां हुकूमत और इलेक्शन कमीशन नाकाम हो गया है। इंतजामिया भी किसी के हाथों में खेल रही है। हालात खराब हैं तो फिर इलेक्शन को क्यों मुलतवी नहीं करते? पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई के वर्कर्स कन्वेंशन से मुताल्लिक केस में जस्टिस एजाज अनवर के रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल आमिर जावेद ने अदालत को बताया कि पीटीआई पर पाबंदी नहीं। इस पर जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि लगता तो नहीं कि पाबंदी नहीं है। पीटीआई के वकील ने अदालत को बताया कि ये कहते हैं ऊपर से ऑर्डर आया है, ये पता नहीं ऊपर कौन है। इस पर जस्टिस एजाज ने रिमार्क्स दिए कि ऊपर तो सिर्फ अल्लाह है, पता नहीं कि इनके ऊपर कौन है। अदालत को मुतमईन ना किया तो निगरां वजीर आला और इलेक्शन कमीशन को तलब करेंगे। अदालत ने हुकूमत से जवाब तलब करते हुए समाअत 23 नवंबर तक मुलतवी कर दी। Our desire for peace must not be understood as weakness. Let me make it clear that there can be no peace without a just settlement of the Kashmir issue. We condemn the grave human rights violation in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के बगैर खित्ते में पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान हथियारों की दौड़ में शरीक नहीं, मगर किसी भी मुमकिन जहरियत से निमटने के लिए जंगी तैयारियां असरी तकाज़ों से हम आहंग करता रहेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का असगर खान अकेडमी में पाक फ़िज़ाइया की पासिंग आउट परेड से खिताब। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है जो तमाम ममालिक बिलखुसूस हमसायों से दोस्ताना ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है, मगर इस ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए। परेड के इख्तिताम पर निगरान वज़ीर आज़म ने फ्लाई पास्ट का मुआयना भी किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि अमन में हकीकत पसंदाना मिशन पर मबनी तरबियत मैदान जंग में बेहतरीन कारकर्दगी की ज़मानत हो सकती है। आर्मी चीफ का स्ट्राइक कोर मंगला का दौरा, मुश्तरका तरबियती मश्क का मुशाहिदा किया। मश्क में शरीक जवानों से मुलाकात, जवानों के जज्बे, ऑपरेशनल कारकर्दगी और पेशा वराना महारत को सराहा। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद जारी ऑपरेशनल तैयारियों की तौसीक करना है। इसराइल और हमास जंगबंदी मुआहदे के करीब। हमास के सियासी सेल के सरबराह इस्माइल हानिया की तस्दीक, कहा कतर को अपने मौक़िफ़ से आगाह कर दिया है। अमरीकी सदर ने भी यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा जल्द होने की उम्मीद जाहिर की है। कतरी टीवी के मुताबिक फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों की रिहाई भी मुतवक्के। इसराइल की रात भर गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी, नसायरत कैंप में घर पर हमले में 17 अफराद शहीद। गज़ा में शोहदा की तादाद 13,300 से ज़्यादा हो गई। शोहदा में 5,500 बच्चे भी शामिल। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि काहिरा लाए गए 28 फ़लस्तीनी नौमौलूदों की हालत ख़तरे से बाहर नहीं। कई बच्चों के वालिदैन और पूरे घराने शहीद हो चुके हैं। फ़लस्तीनी खातून सहाफ़ी भी इसराइल के हमले में शहीद। शहादत से पहले आयात अल खुदोर ने दुनिया को अपना आखिरी पैगाम दिया और बैतुल अहया पर फॉस्फोरस बम और ख़ुद समेत लोगों पर बीतने वाले मुश्किल लम्हात की खबर दी थी। गाज़ा में अस्पतालों के नीचे बंकर्स इसराइली फ़ौज ने बनाए थे। ये बंकर्स कई दहाइयों पहले बनाए गए थे। बंकर्स बनाने की वजह इसराइली फ़ौज की जानिब से गज़ा की निगरानी करना था। इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म एहोद बारक का CNN को इंटरव्यू में एतराफ़। मेज़बान क्रिस्टियान अमनपुर भी हैरान, पूछा कि क्या आपने इसराइली फ़ौज गलती से तो नहीं कह दिया? एहोद बारक ने जवाब दिया कि नहीं, बंकर्स इसराइली फ़ौज नहीं बनाए थे जिन्हें अब हमास इस्तेमाल कर रहा है। इसराइल की जानिब से हॉस्पिटल्स के नीचे हमास के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की मौजूदगी के अब तक कोई सबूत नहीं पेश किए गए। जनूबी अफ्रीका का गाज़ा में इसराइल की वहशियाना बमबारी के खिलाफ बड़ा इकदाम। जनूबी अफ्रीका की पार्लियामेंट ने दारुल हुकूमत प्रेटोरिया में इसराइली सिफारत खाना बंद करने की करारदाद मंजूर कर ली। कसरत राय से मंजूर करदा करारदाद में कहा गया है कि इसराइल से सिफारती ताल्लुकात उस वक्त तक मुअत्तल रखे जाएं जब तक इसराइल गज़ा में जंगबंदी पर इत्तेफाक नहीं कर लेता। इससे कबल जनूबी अफ्रीकी सदर ने कहा था कि इसराइल गज़ा में नस्लकुशी और जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है।
क्या पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बद्दुआओं पर उतर आई है? आम इंतखाबात में लाहौर के इंतखाबी नताइज पर PTI, पीपल्स पार्टी और नून लीग की रहनुमाओं में दिलचस्प नोक झोंक। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर खान ने दावा किया कि मुस्लिम लीग नून लाहौर से कोई सीट नहीं जीतेगी। पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद ने दावा किया कि मुस्लिम लीग नून लाहौर से सिर्फ ख्वाजा साद रफीक की एक सीट जीत सकेगी। इसके जवाब में रहनुमा मुस्लिम लीग नून मुसद्दिक मलिक ने कहा कि पीपल्स पार्टी बद्दुआओं पर उतर आई है। इलेक्शन में माजी की गलतियां दोहराई गईं तो मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में पार्टी की मजलिस आमला से खिताब। कहा, महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की वजह नाअहल हुक्मरान हैं। जमात इस्लामी मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े करेगी। पीपल्स पार्टी के सईद गनी की MQM पाकिस्तान को धमकी। कहा, बदमाशी और गुंडागर्दी कबूल नहीं। MQM छोड़ने वाले मुजम्मिल कुरैशी, सैफ यार खान, ख्वाजा सुहेल मंसूर और वसीम कुरैशी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पहले कोई MQM छोड़ नहीं सकता था, लेकिन अब हालात तब्दील हो गए हैं। MQM के साबिक MPA अली खुर्शीदी ने कहा कि पीपल्स पार्टी MQM लंदन के बॉयकॉट का सहारा ले रही है। इनके पास बताने को कुछ नहीं। जिन लोगों के साथ इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो अपने घर वालों के भी वोट नहीं दिला सकते। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा का सूबे में 58,000 मशकूक कौमी शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक करने का फैसला। सूबाई महकमा दाखिला का जाली POR और अफगान कार्ड ब्लॉक करने के लिए भी नादरा को खत इरसाल करने का फैसला। पेशावर में 9,720 गैर कानूनी मुकीम अफराद की मैपिंग का अमल भी मुकम्मल। डिफेंस लाहौर में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत के मुलजिम की उम्र के तयन के लिए ऑसिफिकेशन टेस्ट करवाने का फैसला। पुलिस के मुताबिक उम्र के तयन के लिए टेस्ट सरकारी हॉस्पिटल से आज करवाया जाएगा। मुलजिम की उम्र के तयन के बाद तफ्तीश का तरीक़ाकार वाज़ेह हो जाएगा। शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए सक्खर पुलिस की कच्चे के इलाके शाबेलों में कार्रवाई। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में नामजद मुलजिम गुलजार उर्फ गुल्लन महर साथी समेत जख्मी हो गया। मुलजिमान जख्मी साथियों के साथ फरार हो गए। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। नेवल चीफ ने कहा कि कराची का सनती फुजला समंदर में जाने से समंदर आलूदा हो रहा है। आलूदा समंदर लंगर अंदाज होने वाले बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुंचाता है। KPT के साथ मिलकर 60 MGD ट्रीटमेंट प्लांट माइकोलाची के पास लगाना चाहते हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध ने कहा कि माइकोलाची का केस अदालत में है, फिर भी इस पर गौर करेंगे। सिंध हुकूमत ने सनती फुजले को ट्रीट करके समंदर में बहाने का मंसूबा शुरू किया है। उमर गुल और सईद अजमल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोचेस मुकर्रर। सईद अजमल स्पिन बॉलिंग और उमर गुल फास्ट बॉलिंग कोच होंगे। PCB के मुताबिक दोनों कोचेस का पहला असाइनमेंट दौरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। उमर गुल रवां बरस अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में बॉलिंग कोच के फराइज अंजाम दे चुके हैं। बरतानिया के इलाके नॉर्थ वेल्स में इतवार से लापता 4 नौजवानों की लाशें एक कार से मिल गईं। पुलिस ने मौत की वजह हादसा करार दे दी। नौजवान वेल्स के सयाहती मुकाम स्नोडीनिया में कैंपिंग कर रहे थे। बरतानिया में हुकूमत ने कम अज़ कम तनख्वाह में इजाफे का ऐलान कर दिया। आइंदा बरस अप्रैल से कम अज़ कम फ़ी घंटा तनख्वाह 11.4 पाउंड होगी। बरतानिया में इस वक्त 23 बरस से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए नेशनल लिविंग वेज 10.4 पाउंड है। SHO शहदादपुर दीदार सोलंगी की टिकटॉकर लड़की के साथ वीडियो वायरल। वीडियो में SHO लड़की को पुलिस वर्दी पहनाकर गाड़ी में घुमा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद SSP ने SHO को मुअत्तल कर दिया। इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। और काबिल एतमाद रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता के सार्फिन की तादाद 20 लाख हो गई।
बर्क रफ्तारी से बढ़ती तादाद ने ऐप को पाकिस्तान की नंबर 1 ऐप बना दिया। रिश्ता ऐप पर सारिफ की मुकम्मल प्राइवेसी का ख्याल रखने वाले बेहतरीन फीचर्स मौजूद हैं, जिसने किसी भी किस्म के फ्रॉड और गलत मालूमात की गुंजाइश को ख़त्म कर दिया है। रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता पूरी दुनिया से हर प्रोफेशनल, ज़ात और बरादरी के रिश्ते ढूंढने में मदद कर रही है।